नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। लोजपा सांसद चिराग पासवान के उन दावों की हवा उस वक्त निकल गई जब केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस की मुलाकात दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव से हुई। इस मौके पर लोजपा नेता महताब आलम भी मौजूद थे। दरअसल इन दिनों मीडिया में ऐसी बयानबाजी चल रही थी और चिराग पासवान ने भी मीडिया के सामने कई बार खुलकर ये बात कही थी कि एनडीए में असली लोजपा के तौर पर वही रहेंगे और उनकी ही धमक और चमक रहेगी। उनका सीधे तौर पर निशाना अपने चाचा पशुपति नाथ पारस की ओर था कि एनडीए से उनकी जल्द ही छुट्टी हो जाएगी। कुछ खबरें ऐसी भी चली कि पशुपति पारस क्या महागठबंधन का दामन थाम लेंगे, लेकिन नहीं। इन सभी बातों पर विराम तब लग गई जब दिल्ली में बुधवार देर शाम पशुपतिनाथ पारस की मुलाकात बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव से हुई। दरअसल ये मुलाकात कई मायने में बहुत खास है और ये मुलाकात चिराग पासवान के मंसूबों पर भी एक करारा तमाचा है। चिराग पासवान लगातार ऐसी संभावना जता रहे थे कि अब वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे बहुत जल्द और एनडीए में असली लोजपा के तौर पर वही रहेंगे। उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस की विदाई हो जाएगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उल्टे शीर्ष नेतृत्व के नेता पशुपति पारस से मिल रहे हैं। उनको इस बात का अंदेशा है कि पशुपतिनाथ पारस के पास ही असली लोजपा की चाबी है और जो सियासी समीकरण है वो उनके साथ है। चिराग पासवान का इन दिनों पार्टी पर पकड़ भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। कार्यकर्ता उनसे नाखुश रहते हैं। कई नेताओं ने भी खुलकर विरोध किया। उसी का नतीजा है कि कई सांसद जो हैं वो पशुपतिनाथ पारस के साथ खड़े दिखे और पशुपतिनाथ पारस को लेकर ऐसी बयानबाजी भी चल रही थी चिराग पासवान की ओर से कि अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है और अब वही एनडीए में मजबूती से रहेंगे और उनकी ये शर्त है कि पशुपति पारस गुट को बाहर किया जाए। हालांकि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात की प्रयास कर रही है कि लोजपा में जो चाचा भतीजा के बीच जो दूरी है उन दूरी को पाट दिया जाए, लेकिन वहीं लोजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने हाल फिलहाल में एक बयान भी दिया था कि जंगल में शेर के साथ भालू भी रहते हैं। भालू उनके कहने का मतलब चिराग पासवान को निशाना बना रहे थे और उनका ये हमेशा वो ये बयान भी दे रहे हैं कि उन्हें चिराग पासवान के रहने से कोई दिक्कत फिलहाल नहीं लग रही है और अगर एनडीए में दोनों दलें रहें तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। खैर, फिलहाल कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में पशुपतिनाथ पारस वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे। बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व को उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है और उनको ऐसा लगता है कि जो जातीय समीकरण और गोलबंदी करनी है उसमें पशुपतिनाथ पारस उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पीछे छूट रहे हैं और पशुपतिनाथ पारस का पलड़ा इन दिनों एनडीए में भारी दिख रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।